अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह का वचन घर घर पहुंचे, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट प्यार के साथ ये चैनल आगे बढ़ेगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਾੜ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था। तो मैं छुट्टी लेके जाना सी ते मैं अपने पास अपना भाई ना गल की फैक्ट्री दे ते उन्होंने कहा ठीक है तो नेक्स्ट डे छुट्टी लेके चला जाए ते उस दिन आई थिंक बुधवार सी ते बुधवार रात को मतलब कि मेरे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रही थी ते उन्हें रात को प्रेयर भी आते हैं ते मतलब शरीर का कहना कि नहीं जाओ घरे जाओ, लेकिन परमेश्वर आत्मा ने नहीं जाके प्रार्थना कर जब उन्हें आके प्रेयर की और प्रेयर के नाल फिर जो रात को मैं सुनना लेकिन दर्द सी मेरे, लेकिन जो सवेरे उठे अंदर परमेश्वर का धन्यवाद करना जब मैं पेश भी करने लगा तो मेरा दाढ़ अपने आप ही निकल के बाहर आ गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि परमेश्वर ने धन्यवाद करना। हालेलुया। सारे में जय मसीह। मेरा नाम रानी है। मेरी एक भाई है पिछले हफ्ते दीदी ने कहा सी जो वास्ते प्रार्थना की थी सारे ने रिसीव किया, मैं भी रिसीव किया कि मेरी बेटी को जॉब मिल गई है। मैं धन्यवाद करूँगा धन्यवाद करते मेहनत करते रहते हैं। मैं सारे को जय मसीह कहती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की दाता जय मसीह की। मेरी गवाही मेरी लड़की की है। मंगलवार को इसका बर्थडे था और बुधवार को शाम का इसका तबीयत खराब हो गया, इसको लूज मोशन लगी और पोटिया दोनों साथ में चालू हो गया और इसका शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। शाम को 2 जगह से दवाई लाई, नहीं आराम हुआ और इसको वीरवार को हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ भी इसका ब्लड जांच कराए। मेरे वाले से बोल नहीं लेके बैठ प्रार्थना कर रहे थे। सच में परमेश्वर अपने बच्चों की दुआ को सुनता है। जब इसका ब्लड जांच कराई का रिपोर्ट लेने गई थी, इसका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर बहुत महान है। मेरा पोता 4 साल का है और कोई पता नहीं लगता कि क्या हो क्या नहीं करता। दवाई खाने में कोई फायदा नहीं करती। उसको सीधे जाके यही कुछ दिखाया डॉक्टर बोला तो पीलिया हो गई। मैं बगल में आया सब बोल रहा है पीलिया हो गई, अब ठीक करेगा, कोई बात नहीं। दवाई खाए हम खवाई, वो दवाई तो उसको उल्टी आ रहा है, दवा खवाने उल्टी आ रहा है, कहीं नारा खाया नारा खा वो पता नहीं कहाँ जा रहा है कि कहाँ नहीं। बस उसने डरा था क्या कर रहा है वो पता नहीं है। हमारे को करम नहीं किया बस वो धन्यवाद करें कि वो अपना संपत्ति लगाई देता है सारे लगाई जाएगी। तो फिर परमेश्वर ने कैसे बात की कि तू किसी के साथ जुड़कर सेवा कर। मैं क्या प्रभु मैं किसके साथ जुड़कर सेवा करूं? कहते जब पास्टर मुल्ला जी के साथ जुड़ जा, मैं क्या वो तो शांति से मिलता नहीं है, कभी बात ही नहीं करता है इससे मैं कैसे जुड़ सकता हूं? तो मेरे खुदा ने कहा, उसने कहा मदन पास्टर ने हाँ मैं तैयार हूँ। हालेलुया। मैं तैयार हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर जैसा तू चाहता मेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई मुझे जहां लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। अब दोस्तों मैं अपनी मर्जी नहीं, मेरा यीशु लेके आया है। मेरा यीशु महान जिंदा सच्चा परमेश्वर है। मैं उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करता। आज मुझे इस समय जाना है, मैंने चले जाना, मेरी चीज परवाह नहीं करनी, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु महान त्याग के योग है, महिमा के योग है, स्तुति के योग है, प्रशंसा के योग है, तारीफ के योग है। मैं जिंदे खुदा
पिता की उपासना करता हूँ। मैं मरहूम की उपासना नहीं करता, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है। मैं डरकर नहीं जीता, मैं यीशु से प्यार करता हूँ। हालेलुया। मेरे अंदर किस चीज का कोई डर खौफ नहीं है। मेरा डर खौफ मेरे यीशु ने ले लिया। हालेलुया। अब हम वचन की ओर चलेंगे। तो परमेश्वर कितना महान अध्याय जो है, हम निकालेंगे यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 1 है। हालेलुया। एक तालाब था, उस तालाब के बाहर रोगी, अंधे, लंगड़े, गूंगे, बोले, बीमार सब उसके बाहर होते थे। पर बाइबल हमें बताती है एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरता था और उस पानी को हिलाया जाता था। जो भी इंसान पहली बार उसके बीच में डूबता था, डुबकी मारता था, उसी समय वो चंगा हो जाता था। वो किसी प्रकार का रोगी क्यों ना हो, वो जब सवेरे करके 4-5 बजे का टाइम है, स्वर्गदूत उस पानी को हिलाता था और कोई भी रोगी उसमें पहले उतर जाता था, वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु के आने से पहले भी परमेश्वर प्यार करता था। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता था। जब उस कुंड में पानी हिलाया जाता था, जो भी एक रोगी जो पहले पानी में छलांग मारता था, उसी समय उसका रोग चला जाता था। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। एक मनुष्य था, कितने सालों से 38 साल का रोगी था, पर उस दलान के बाहर पड़ा हुआ था एक मंजी के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर ने पूछा, परमेश्वर को पता है कितने दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया इसको पड़े हुए। मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूं, प्रार्थना का क्या मकसद है। जब रात होगी लोग चले जाते होंगे, हवा चलती होगी, तो पूरे शरीर के अंदर दर्द होती होगी, इससे बढ़ती होगी, पूरे शरीर में दर्दता होगा और प्रार्थना करता होगा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा, हे मेरे परमेश्वर मेरे पर दया कर, मुझे बचा। वो सारी रात रोता होगा परमेश्वर के आगे, सारी रात तड़पता होगा परमेश्वर के आगे, प्रभु जी मैं तो इस पानी में भी जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कोई इंसान नहीं है जो मेरी सहायता कर सके। मेरे जाने से मैंने बहुत बार कोशिश की, मेरे जाने से पहले कोई उतर जाता है। तो रोता होगा परमेश्वर के आगे, प्रार्थना करता होगा, गिड़गिड़ाता होगा परमेश्वर के आगे, पर उस पवित्र परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लिया होगा। हालेलुया। उस परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर चलकर खुद उसके पास आया और उससे कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। हालेलुया। उसने साफ कहा, प्रभु जी मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब मैं जाने की कोशिश करता हूँ मेरे से पहले ही कोई दूसरा मनुष्य उतर जाता है, वो चंगा हो जाता है, मैं फिर पड़ा जाता हूँ। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल के। और उसी समय बाइबल बताती है उसका पूरा शरीर तंदुरुस्त हो गया। उसी समय उठ खड़ा हुआ, उसी समय अपने खाट को, अपनी मंजी को उठाया। आप सोचिए कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द में कितनी पावर है। परमेश्वर ने कोई हाथ नहीं लगाया उसको, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, परमेश्वर ने कहा चंगा हो जा, उठ और अपनी खाट उठा। हालेलुया। उसी समय जब परमेश्वर ने बोला और उसी समय वो व्यक्ति चंगा हो गया और उसी समय वो खाट को उठाकर चलने फिरने लग पड़ा। आप सोचिए इस बात को कि वो तो चंगा हो गया था,
पर बाइबल कहती है, खुदा कहता है, जो इंसान मेरे हुक्म को मानता है वो मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। जब तू खाट उठा के जाएगा तभी तो तुझसे पूछेगा, आज तेरे क्यों खाट उठाई है, क्यों मंजी उठा के जा रहा है तू, फिर तो उसको गवाही दे सकेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने पूछा, आज तो शब्द का दिन है, आज के दिन कोई इंसान काम नहीं कर सकता, आज के दिन तू खाट क्यों उठाई है, क्योंकि खाट उठाना आज के दिन जोर नहीं है। पर बाइबल कहती है, जिसने उसको चंगा किया था उसने उसे हुक्म दिया था, अपनी खाट उठा चला जा। हालेलुया। पर उसने खुदा के हुक्म को माना। परमेश्वर के हुक्म को मानना ही सब कुछ है। हालेलुया। उससे दूसरे व्यक्ति से कहा, जिसने मुझे चंगा किया है उसने मुझे हुक्म दिया है, अपनी खाट उठा और चला जा। उसने पूछा, वो कौन व्यक्ति है जिसने तुझे कहा अपनी खाट उठा चल फिर, और उसका नाम क्या है? उसने कहा, मुझे उसका नाम नहीं पता। हालेलुया। वो नहीं जानता था, भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया। हालेलुया। परमेश्वर से मिला, उसने कहा यीशु मसीह ने कि देख तू चंगा हो गया है, अगे तो पाप ना करी, इसे पूरी पीड़िता से ना पा जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर क्यों कहता है? प्रभु कहता है, आगे से पाप मत करना, यदि तू आगे से पाप करेगा तो इससे भी बुरी विपदा में फंस सकता है। अजीजों, जो आप लोग परमेश्वर मसीह को मानते हो, आपको पाप छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर ने हर उस इंसान को कहा जिसको उसने चंगा किया है, जो यहां बैठा है, उसको सबको कह रहा है बेटे, आगे से पाप मत करना, कहीं उससे भी बुरी विपदा में फंस ना जाए। आज इंसान चंगा हो जाता है, प्रभु को भूल जाता है, फिर पापों में चला जाता है और बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान देना है कि जिस खुदावंत को हम मानते हैं तो हमें पवित्र रहना है, क्योंकि वो पवित्र है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो महान अत्याचार के योग्य है, वो महिमा स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। ये नहीं हमें चंगा कर दिया फिर हम गलती में चले, हम उस सूर के समान हैं जिसको नहलाया धुलाया और अच्छी तरह खाना खिलाया, अच्छी चीजें खिलाई, जब उसकी चंगली को खोला उसी समय वो गंदगी में चला गया। हालेलुया। नहीं तो वो इंसान जो परमेश्वर को मानता है, वो चंगा हो चुका है, जो ठीक हो चुका है, जिसके सारे पाप खुदावंद ने माफ कर दिए हैं, जिसके सारे लोगों को उसने चंगा कर दिया है, जिसको मौत को उसके जीवन से निकाल कर फेंक दिया है, यदि वो खुदा की बात को काटता है और खुदा की बात को नहीं मानता और सिर्फ बात करता है, वो एक सूर के समान है। वो प्रभु का बेटा बेटी नहीं है, वो एक जानवर है, क्योंकि बाइबल कहती है सूर को नहलाया धुलाया और उसकी चंगली को उतारा और बताती बाइबल वो सूर फिर उसी गारे में चला गया, उस गंदगी में चला गया। इसीलिए हमें बाइबल बताती है कि आगे से पाप मत करना, किसी बुरी विपदा में फंस जाओगे। हालेलुया। और कई लोग आज भी बीमार हैं, आज भी रोगी हैं, आज भी शुगर है, आज भी सोनिए हैं, आज भी पथरी है, आज भी सिर दर्द हो रहा है, आज भी प्रॉब्लम है, आज भी लड़ाई है, आज भी क्लेश है घर में। क्यों है? क्योंकि पाप हमारे जीवन से निकलता ही नहीं है। पाप के कारण हम मरते हैं, पाप के कारण हमें शैतान छोड़ता नहीं है, हम पाप के गुलाम हैं। हालेलुया। तो इसलिए पाप हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि हम पाप करना छोड़ते नहीं है। हम जहां हैं तो हम एक सच्चे मसीह हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, पर बाहर जाएंगे तो बदल जाएंगे कि हम पुराने लोग हैं। हमारी जुबान बदल जाती है,
हमारा फर्ज है, हमें नहीं बनने की जरूरत है। हमारा फर्ज है कि हमें खुदा ने एक बार चंगा कर दिया है, हमें बार बार पाप नहीं करना। खुदा कहता है मैं पवित्र हूं, तू पवित्र बनता जा, तू प्रभु के बीच में बढ़ता जा। और हमें प्रभु का वचन बताता है इस इंसान ने बहुत मेहनत की होगी, इस इंसान ने सारी रात खुदा के आगे प्रार्थना की होगी, रोना होगा, पर खुदा ने तरस खाया और खुदा खुद चलकर उसके पास आया और उस इंसान के पापों को क्षमा किया और उसी समय वो चंगा हो गया। हालेलुया। आप सोचिए वो क्यों बीमार था? क्योंकि उसने पाप किए हुए थे, उसने गुनाह किए हुए थे। वो गुनाह के कारण उस गुनाह ने उनको जकड़ा हुआ था, उस गुनाह के कारण वो बीमारी उसके ऊपर थी, उसके गुनाह के कारण वो हाथ पैर काम नहीं करते थे, वो चल फिर नहीं सकता था, उसके शरीर में जान नहीं थी। जैसे किसी गुनाह ने उसके ऊपर अपना राज्य किया होता है, कब्जा किया होता है, जैसे उसको किसी ने बांध कर उस मंजी के ऊपर रखा होता है। पर बाइबल कहती है प्रभु यीशु के पास पाप माफ करने का अधिकार है। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास पाप माफ करने का अधिकार है। जब प्रभु यीशु ने उसके पाप माफ किए, उसी समय वो बंधन खुल गए, उसी समय वो रोग चला गया, उसी समय झटकापन चला गया, उस समय हड्डियों में दर्द चले गए, उसी समय वो सारा रोग चला गया, उसी समय पूरी बॉडी चंगी हो गई, तंदुरुस्त हो गई। हालेलुया। हालेलुया। क्या क्या सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से क्या है? परमेश्वर की कृपा से रहित है। परमेश्वर की कृपा उस इंसान पर नहीं रहती जो पाप करता है। और बाइबल कहती वो परमेश्वर की निगाह में दूर हो जाता है। कोई पाप की गंदी दलदल में फंस जाता है। पाप इंसान को जकड़ लेता है, पाप इंसान को परमेश्वर से दूर करता है। आपको पता होना चाहिए कि आदम और हवा ने पाप किया तो बाइबल कहती खुदा ने स्वर्ग में रखा था उसको, पर जब उसने शैतान की बात को माना तो बाइबल कहती परमेश्वर ने उस स्वर्ग से निकालकर बाहर खेतों में फेंक दिया, धरती पर फेंक दिया उसको। हालेलुया। पाप खुदा की आज्ञाकारी, खुदा के ऊपर ना विश्वास करना, खुदा से ज्यादा किसी चीजों पे विश्वास करना, खुदा से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करना, खुदा से ज्यादा पैसे पर विश्वास करना, खुदा से ज्यादा अपनी ताकत पर विश्वास करना, खुदा से ज्यादा अपने परिवार पर विश्वास करना। बाइबल कहती है अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी ताकत से अपने पवित्र परमेश्वर पर विश्वास कर, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर, उसकी स्तुति कर, तो वो तुझे उठाएगा। तुझे कोई रोग, कोई बीमारी छू भी नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर महान के महाप्रतापी परमेश्वर है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके पाप क्षमा किए जाते हैं, उनको धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। हम तभी धर्मी ठहर सकते हैं जब हम अपने प्यारे परमेश्वर की इज्जत करते हैं। हम तभी धर्मी ठहर सकते हैं जब हम दिन रात प्रार्थना करेंगे, उसके हर हुक्म की पालना करेंगे, तो हम धर्मी ठहर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई बीमारी राज नहीं कर सकती, हमारे मोहल्ले में कोई बीमारी राज नहीं कर सकती, हमारे रिश्तेदारों में कोई राज नहीं कर सकती, कोई परिवार के अंदर बीमारी राज नहीं कर सकती, क्योंकि पाप बीमारी का रास्ता है आने का। और पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी का मौत है। इसको नोट करना। उस मनुष्य को खुदा प्रभु यीशु ने कहा तू आगे से पाप मत करना, ये तू आगे से पाप करेगा तू इससे भी बुरी विपदा में फंस
के साथ। हालेलुया। और बाइबल कहती है, यहाँ लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। आपको पाप करना बंद करना पड़ेगा, आपको गाली देना बंद करना पड़ेगा, आपको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, आपको चोरी बेईमानी ठगी करनी बंद करनी पड़ेगी, आपको नफरत करनी बंद करनी पड़ेगी, आपको गाली देनी बंद करनी पड़ेगी, आपको बुरा देखना बंद करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं खुदा आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। तो ये एक बीमारी में है, झूठ बोलना। जो झूठ बोलता है वो कभी तंदुरुस्त नहीं रह सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले, पूरे दुनिया के डॉक्टर से दवाई ले, वो चंगा नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल कहती है जिंदगी और मौत दोनों जीव के बस में है। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें खुदा ने वो क्यों दिया है? खुदा की महिमा करने के लिए दिया है, कि लोगों को गालियां देने के लिए दिया है, लोगों से झूठ बोलने के लिए दिया गया, लोगों से ठगने के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है? परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं तो बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है, और प्रभु का वचन कहता है इन आंखों से हमें संसार को देखना है, इन आंखों से हमें परमेश्वर को देखना है, इन आंखों से परमेश्वर की बनाई हुई हर चीज को देखना है हमें। पर बाइबल कहती है यदि हम इन आंखों से किसी और को बुरी इच्छा से देखते हैं तब भी हम पाप करते हैं। हालेलुया। खाली देखने से खुदा कहता है तुम पाप कर चुके हो। खुदा कहता है जिसकी आंख पवित्र है उसका सारा शरीर आनंद है। मतलब की है जिसकी आंख पवित्र है खुदा सारा शरीर जानने लगा, तो सारा शरीर तंदुरुस्त है, उसका सारा शरीर तंदुरुस्त है। हालेलुया। और जिसकी आंख बुरी है उसका सारा शरीर अंधेरा है, उसमें रोशनी, उसमें चंगाई, उसमें तंदुरुस्ती नहीं है। वो बीमारियों से भरा पड़ा है, वो रोगों से भरा पड़ा है, परमेश्वर से दूर है, बहुत दूर है। पर बाइबल कहती है हमें अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मौत है, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु के द्वारा अनंत जीवन है। प्रभु यीशु एक परमेश्वर है। प्रभु यीशु की हमें उपासना करनी। संसार क्या कहता है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, कोई मायना नहीं। यीशु मेरा खुदा है, यीशु मेरा परमेश्वर है। यीशु मुझे कहे तू करना है तो मुझे करना है, यीशु कहे बैठना है तो मुझे बैठना है। मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं अपने प्यारे यीशु का गुलाम हूँ। हालेलुया। मैं अपने प्यारे यीशु मसीह का गुलाम हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं। शैतान मुझे गुलाम नहीं बना सकता, क्यों? कि मैं उसको जानता हूँ, मैं उसकी हरकतों को जानता हूँ। मैं गलती करूंगा तभी तो मेरे जीवन में राज करेगा, कि मैं गलती नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में राज कैसे करेगा? हालेलुया। यदि वो मुझे कहता है एक कितनी सुंदर लड़की जा रही है, तो मैं कहता हूँ मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है, शैतान भाग यहाँ से। हालेलुया। वो कहता है सुंदर और जाने कितनी सुंदर है, मैं कहता हूँ वो मेरी बहन है। हालेलुया। कैसे पाप हमारे जीवन में आ सकता है? कोई बुजुर्ग है उसके बारे में कुछ गलत बोलता है, वो कहता मेरी माँ है। वो क्या है? मेरी माँ है। पाप कैसे मेरे जीवन में राज कर सकता है? कैसे मेरी आंखें बुरा देख सकती है? नहीं देख सकती। मेरी पत्नी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान अत्याचार
से जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपनी सोच पर नहीं चलता, मैं अपने खुदा की सोच पे चलता हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरे खुदा ने कहा इंसान तो बाहर का रूप देखता है, मेरा खुदा कहता है तो दिलों को देखता हूं। हालेलुया। मेरे दिल को जानता है मेरा खुदा। कोई इंसान जाने न जाने, मेरा परमेश्वर जानता है मैं क्या करता हूं, मैं कैसे करता हूं, मैं क्या कुछ करता हूं, मेरा खुदा जानता है। मैं किसी इंसान को खुश नहीं करता, मैं अपने खुदा को खुश करता हूं। हालेलुया। मेरा खुदा महान और महाप्रतापी परमेश्वर है, और मेरे खुदा ने कहा जब तुम मुझे पुकारेगा मैं तेरी प्रार्थना को उत्तर दूंगा, मैं तेरे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई इंसान पाप करता है तो कहता मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हालेलुया। प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? वो नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ने साफ उसी मनुष्य से कहा कि तू आगे से पाप मत करना, यदि तू आगे से पाप करेगा तो उससे भी थोड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। हालेलुया। तो हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, हमें हर समय अपने आप को जांचना है। लोग तो दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, मैं अपनी बुराइयों को ढूंढता हूं हर रोज हर समय। कहीं मेरे से गलती तो नहीं होगी, कहीं मैंने ऊंची आवाज से किसी को बोल तो दिया, मैंने किसी का दिल तो दिखा दिया, कोई ऐसा शब्द मेरे मुख से निकला हो जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। हालेलुया। अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना हर रोज हर समय। हालेलुया। शायद मैंने रात को कोई बुरा सपना तो देख लिया जिसके कारण पाप हो गया हो, मेरे ख्यालों में कोई बात, कोई बुरी बात मेरे ख्यालों में हो, क्या कोई मैं ऐसे इंसान के साथ चला हूं मुझे नहीं चलना चाहिए था, मैं ढूंढता हूं और मैं अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता हूं। मैं कई बार बोलता हूं जाने अनजाने में कोई पाप हो गया, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं एक पाप का पश्चाताप करता हूं, क्योंकि तू मेरा जिंदा परमेश्वर है, तू भस्म करने वाली आग है, तू मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे देखा देगा मेरा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं। भाइयों धीरे में मत चलो, रोशनी में चलो। जो रोशनी में चलते हैं वो गिरते नहीं, जो अंधेरे में चलते हैं वो गिरेंगे। हालेलुया। अंधेरे में मत चलो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मौत है, पर प्रभु यीशु के द्वारा अनंत जीवन है। हालेलुया। पर मेरा खुदा कहता है तौबा करो, मुड़ो, तुम्हारे पाप माफ किए जाएंगे, इस स्वर्ग से सुख के दिन आ जाएंगे। हालेलुया। आपने कहा तीन दुनिया, ये बात किसने कही? कौन है वो जो ये बात कह रहा है? हमें इस चीज को जानना है। हालेलुया। तौबा करो, ये यीशु मसीह कहता है, ये परमेश्वर कहता है तौबा करो, मुड़ो, तुम्हारे पाप हटाए जाएं, इस स्वर्ग से सुख के दिन आ जाए। ये मैं नहीं कहता, ये पवित्र परमेश्वर कहता है। इस पवित्र परमेश्वर ने 35 साल के रोगी को चंगा दिया है। वो परमेश्वर कहता है, वो आपको भी कहता है, वो नहीं चाहता आप बीमार हो, वो नहीं चाहता आपके शरीर में पथरियां हो, वो नहीं चाहता आपको कैंसर हो, वो नहीं चाहता आपको शुगर है, वो नहीं चाहता आपके घुटनों में दर्द हो, वो नहीं चाहता आप लगा के चलो। मेरा यीशु कहता है तौबा करो, मुड़ो, मेरी ओर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। लेकिन कई लोग कहते हैं शैतान बड़ा बड़ा सॉरी लॉर्ड ने हमको डालेगा। हालेलुया। अब ये शैतान आपसे सारी रात रखा था, परमेश्वर कहाँ है?
हालेलुया। क्या शैतान परमेश्वर से बड़ा है? अब सिर्फ कोई नहीं रहता, हमारे पास तो कोई भी नहीं आता, लेकिन हमारे पास यीशु है। हालेलुया। हमारे पास यीशु है। हम डर नहीं थे। क्यों? परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। और परमेश्वर कहता है तुम उससे मत डरो जो शरीर को मार देते हैं, तुम उससे डरो जो शरीर आत्मा को नरक में फेंकने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम नहीं डरते, हम मौत से नहीं डरते, हम यीशु से डरते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु स्वर्ग और नरक का मालिक है। यीशु जिसने लूसीफर की सारी सेना को प्रकार के स्वर्ग से इस जमीन पर मारा, मैं उस खुदा की उपासना करता हूँ। हालेलुया। मैं उस खुदा की उपासना करता हूँ जिस खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को 3 दिन मुर्दों में से जिंदा करके खड़ा कर दिया। मैं उस खुदा की उपासना करता हूँ। मैं यीशु मसीह की उपासना करता हूँ जो मरकर मुर्दों में से 30 दिन जिंदा हुआ और जिसके मौत के ऊपर बदल पाई, इसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। मैं किसी मरे हुए की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदे खुदा की बात करता हूँ। खुदा कहता है जहाँ मैं हूँ वहाँ तू भी होगा। हालेलुया। मेरा खुदा झूठा नहीं, मेरा खुदा सच्चा है। यीशु जिंदा है, यीशु महान से महाप्रतापी परमेश्वर है। यीशु आज भी बड़े बड़े महान काम करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु जिंदा है। इसलिए इस रोगी को चंगा किया, वो आपको चंगा करेगा। बाइबल कहते हैं यदि मुड़ो, तौबा करो, मुड़ो, तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे, तुम्हारे अंदर से हर पाप को मिटा दिया जाएगा। बाइबल कहती है जब उस 38 साल के रोगी के पापों को माफ किया, रोगी चलने लगा। हालेलुया। जब वो आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके अंदर से हर बीमारी निकलेगी, हर रोग छोड़कर जाएगा, हर शैतान छोड़कर आपको चला जाएगा, क्योंकि यीशु महान अध्यात्म के योग्य है। हालेलुया। इसे हुए तो मुक्ति नहीं। जब तुम पैसे से विश्वास करते हो तब मुक्ति नहीं है। तुझसे डॉक्टर हो, अपनी डॉक्टर पे विश्वास करते हो, मुक्ति नहीं है। ताकि वो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ताकि वो मुक्ति नहीं है। ताकि रिश्तेदार जाने क्या हो रहा है, ताकि वो मुक्ति नहीं है। ताकि कोई अपना बेटा एसपी डीएसपी राज देता है, ताकि वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति सिर्फ यीशु से है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल समझती है आकाश पृथ्वी मनुष्य कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसको मुक्ति मिले, केवल प्रभु यीशु के नाम से मुक्ति है। प्रभु यीशु के नाम से चंगाई है, प्रभु यीशु के नाम से जिंदगी है, प्रभु यीशु के नाम से मौत भी जाती है, प्रभु यीशु के नाम से बीमारियां जाती हैं, प्रभु यीशु के नाम से आत्मा जाती है, प्रभु यीशु के नाम कैंसर जाता है, प्रभु यीशु के नाम से हर चीज जाती है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के नाम से ताकत है, यीशु के नाम शक्ति है। इस करके जीतो, अपने परमेश्वर के भरोसा करो, अपने मुक्तिदाता पे भरोसा करो। रोमियो 10:9 वचन तेरे मुंह में है, ओ वचन जिस राशि प्रचार करते हैं। हालेलुया। खुदा ने वो वचन का एक मुंह पाया है, तो अंदर है वो वचन। इसका को वचन इस्तेमाल करो। हालेलुया। यदि विश्वास करें कि परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से 30 दिन जिंदा किया है, तो अपने मुंह से इकरार करें, अपने दिल से मान ले, परमेश्वर का वचन कहता तो बताया है।
तू बचाया जाएगा, डॉक्टर कहेगा आज ही रात तेरे पास है, आज ही रात तू खत्म हो जाएगा। केवल डॉक्टर कहते जाओ सेवा करो उसकी, ये कुछ दिनों का मेहमान है। पर बाइबल कहती है यदि तू विश्वास करे, यदि तू अपने मुंह से विश्वास करे और बोले कि यीशु सचमुच परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया है, अपने हृदय से माने, परमेश्वर का वचन कहता है तू बचाया जाएगा। हालेलुया। चाहे मौत भी क्यों नहीं है, तब भी तू मौत से बचाया जाएगा। चाहे तू कब्र में जाने वाला है तो कब्र से खुदा तुझे निकाल लेगा। चाहे पूरा शरीर ढल चुका है, मेरा खुदा तुझे चंगा करेगा। चाहे शैतान पूरी तरह सांप ने तुम्हें लपेट लिया है और खाने लगा है, मेरा खुदा उसे मुंह से तुझे निकाल लाएगा, क्योंकि मेरा खुदा महान आनंद की जोड़ है। हालेलुया। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।